नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, जो इजराइल और फिलिस्तीन और जो ये गाज़ा पट्टी पे जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में बात करी थी। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन इसमें पुट किया था अपनी पिछली वीडियो में कि इंडिया का इसके ऊपर क्या स्टैंड रहेगा। तो मैं आज उसी का आंसर देने के लिए आपके पास आया हूँ। ठीक है, देखो इस समय थोड़ी सी मैं स्थिति को आपको समझा दूँ कि वहाँ पर चल क्या रहा है। ये इजराइल जो है गाज़ा पे अटैक कर रहा है। ठीक है, इसको गाज़ा पट्टी बोला जाता है, गाज़ा पट्टी के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना तीन चीजें हैं। एक इजराइल है, एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम हमास है, और तीसरा जो आम लोग हैं जिनको फिलिस्तीनी लोग बोलते हैं, मतलब जो फिलिस्तीन की मांग कर रहे थे, पैलेस्टाइन की मांग कर रहे थे। अब देखो दोस्तों, स्थिति ऐसी है कि इजराइल जो है गाजा में हमास को खत्म करना चाहता है, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हमास वाले ही रहते हैं, यहाँ पर कुछ लोग फिलिस्तीनी भी रहते हैं। सेम हाल वेस्ट बैंक में भी है। तो अब ये लोग जो है ये जॉर्डन जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो फिलिस्तीनी लोग हैं, और लेबनान जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लेबनान हुआ, सीरिया हुआ, जॉर्डन हुआ, सऊदी हुआ, इजिप्ट हुआ, ये सब लोग जो है इनको बाहर से समर्थन तो कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इजराइल जो इनके साथ गलत कर रहा है। देखिए, थोड़ी स्थिति समझते हैं, बट ये लोग इन लोगों को अपने देश में नहीं आने दे रहे। लेबनान ने जैसे बॉर्डर क्लोज कर दिए इनके लिए। देखिए, इसका कारण है 1960s के अंदर जब यहाँ पर पीएलओ था, जब पीएलओ को लेबनान ने अपने अंदर आने दिया था, तो पीएलओ ने वहां पर 2 साल के बाद ही जो लेबनान की सरकार थी वहां का ही तख्ता पलट करना शुरू कर दिया। तो इनको पता है कि अगर वापस से इनको लिया जाएगा तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये अभी वहां की स्थिति चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए, जो मुझे लगता है, जो बेस्ट लगता है। देखिए, इंडिया जो है वो फिलिस्तीन के साथ भी है और इजराइल के साथ भी है, क्योंकि हमारे इन दोनों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। बट इंडिया खिलाफ किसके है? इंडिया खिलाफ है हमास के। हमास के इसलिए खिलाफ है क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है। देखिए, कोई भी संगठन जो अपनी मांग को हथियारों द्वारा पूरी करना चाहता है, इंडिया कभी भी उसका समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि भारत जो है हमेशा शांति का दूत बना हुआ है। और भारत इन देशों से भी रिक्वेस्ट करता है कि अपने बॉर्डर्स खोले और जो आम लोग हैं उन लोगों को जाने दें। जैसे इंडिया ने 1971 के अंदर बहुत बड़ा दिल दिखाया था अपना, है ना, बांग्लादेशी लोगों को इंडिया के अंदर जो है आने दिया था। और उसके बाद जब लड़ाई सुलझ गई थी तो फिर हमने देखा था कि वो डेमोग्राफिक कैसे चेंज करनी है, कहाँ पर किनको रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देश भी अपना बड़ा दिल दिखा सकते हैं इंडिया की तरह। तो इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हम इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ हैं। ठीक है, बट हमास के साथ हम बिल्कुल भी नहीं है। हमास के साथ हमें होना भी नहीं चाहिए। एक आतंकवादी संगठन का हम साथ दे भी नहीं सकते हैं। ठीक है, बट हमारे देश के अंदर कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि इजराइल जो है हमास के साथ और जो है इन लोगों के साथ बिल्कुल गलत कर रहा है। तो मुद्दे को बड़ा पॉलिटिकलाइज करके दिखाया जा रहा है। जानते हैं अगले साल इलेक्शन है, तो वोट बैंक का सारा चक्कर है। तो हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना, हमें सिर्फ ये देखना है कि इनकी जो लड़ाई है, भारत ये चाहता है कि ये लड़ाई ना हो, इस बात को बैठ के बातचीत के मुद्दे से सॉल्व किया जाए। और दोस्तों देखो, मैं आपका ध्यान इस बात पर लेकर आना चाहता हूँ कि अगर मान लो इंडिया कह देता है कि इजराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, तो कल को पाकिस्तान और चीन क्या कहेंगे? ये जो हमने जम्मू का एरिया जिसको आप पीओके और सीओके के नाम से जानते हो, भाई अगर ये ठीक है, इजराइल ठीक है, इजराइल ने इस पर कब्जा करा और वो इजराइल का हो गया, तो कल को पाकिस्तान भी तो कहेगा कि भैया हमने भी तो कब्जा करा था, चीन भी तो कहेगा हमने भी तो कब्जा करा था। तो जब इजराइल के लिए ठीक है तो हमारे लिए भी ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो हम खुलकर इस बात को नहीं कह सकते कि इजराइल ने जो इस पर कब्जा करा हुआ है वो ठीक है। ठीक है, तो बड़ा डिप्लोमेट होकर इस सिचुएशन को हमें देखना पड़ेगा। और इंडिया जो है, इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम दोनों के ही साथ हैं, हम फिलिस्तीन के भी साथ हैं, इजराइल के भी साथ हैं। इन दोनों को जो है अपना बैठ के बातचीत सुलझा लेनी चाहिए, यूएन डिक्लेरेशन को सोचना चाहिए, और देशों को इनके साथ मिलकर आना चाहिए और एक मसौदा तैयार करना चाहिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए। धन्यवाद।